एक मिनट, एक आप लोग से निवेदन है, नारा लगाने के लिए बहुत समय, नारा लगाएंगे बात नहीं हो पाएगी, ठीक है? बात कर लिया जाए फिर लगाइए। सीट बचा नहीं पाएंगे योगी जी। अच्छा जी बिल्कुल। गोरखपुर जो है, गोरखपुर तो योगी जी का गढ़ है, फिर भी कहने दीजिए, गढ़ से कुछ नहीं होगा। काम उन्होंने जमीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं किया है। 17 में तो ये जादू चल नहीं पाया था। आप लोग जो कह रहे हैं 9 में 9 जीतेंगे, 17 में तो स्थिति उल्टी हो गई थी। कहते हैं कि हम पढ़ाई पे, शिक्षा पे रोक लगाएंगे, मनमानी फीस पे रोक लगाएंगे, लेकिन कहाँ मनमानी फीस पे रोक लगाए? अभी तक कहीं फीस नहीं घटा है। योगी जी गर्मी निकाले, भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। और योगी जी ने विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी गोरखपुर में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दिए। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो गरीब का बच्चा उसमें पढ़ ही नहीं पाएगा। गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, भर्ती नहीं निकाल रहा। अखिलेश जी आएंगे, भर्ती निकाल देंगे। ये नौकरी कहाँ देते हैं लोग? ये लोग तो ठेकेदारी प्रथा चलाते हैं। ये धर्म की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं, जाति का हम पे लगाते हैं लोग। और ये लोग धर्म की आड़ में जाति का लाभ लेते हैं। ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। जो गृह मंत्री बहुत गर्मी में है, देखिए गर्मी का मौसम है, आप जो है गर्मी माहौल बना रहे हैं और गर्मी कर रहे हैं। गृह मंत्री को कह रहे हैं, अखिलेश जी भी अपने अभी हाल ही के भाषण में लखनऊ को देश की राजधानी बता देते हैं। लोग जब भर्ती की बात करते हैं तो बंदूक के कुंडे से इलाहाबाद में पीटा जाता है। जब किसान एमएसपी की बात करता है तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है। मैं भी किसान आंदोलन में गया था, लिट्टी मैन बन के लिट्टी टांग के आंदोलन करता था। सपा पे आरोप लगता रहा है कि यादववाद करती है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, फिर रोक रहा हूँ। और अब वही काम भाजपा कर रही है, जाति विशेष का। मतलब आप मान रहे हैं कि सपा जाति वाला समीकरण चलाती थी अपने सरकार में? टोपी लगा के आए हैं, सपा की बात करेंगे, सपा की बात नहीं लगाइए, हम नहीं। अच्छा बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हम सिर्फ जनता की अच्छाई की बात करेंगे, जनता के समय को काम करना उसकी बात करेंगे। योगी जी का काम तो किए हैं, लेकिन जो सरकार पास किया वही काम किए हैं। पहले बताइए, ताली बजाइए। अच्छा क्या भी रहे, कोई ताली नहीं बजाया? नहीं बजाएगा। जो अगला सरकार ने पास किया तो वही काम किया था। जो महेंद्र शाह ने विधायक पास किया, महेंद्र पाल पास किए थे। राशन मिलता है नहीं, ये बताइए। राशन मिलता, क्यों मिलता? सब बताए, आपको मिलता है? फिर भी नहीं मिलता, मैं लेता ही नहीं हूँ। अभी कह रहे हैं मिलता है। मिलता है, मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं लेते? मैं नहीं लेता हूँ। मैं फिर कहूँ मैं खाने जाऊँ, मेरे पास खून पसीना, मैं काम कर खा सकता हूँ। क्या काम करते हैं? हम प्लम्बरिंग करते हैं, आपके घर में जाकर टोटी लगाते हैं। लॉकडाउन लगवाया और सब किया, नोटबंदी कराया, गरीबों का पैसा छीन लिया। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा भाजपा हर मुद्दे में फेल है। और कैंपियरगंज में 6 बार से विधायक है फतेह बहादुर सिंह जी, और इस बार भी लग रहा है कि वही ले जाएंगे। सपा के रैली में आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं फतेह बहादुर सिंह का जात है। अखिलेश जी ऐसे हैं जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। देखिए एम्बुलेंस उनकी चलाई हुई है, एक्सप्रेस उनका बनाया हुआ है, 100 नंबर उनकी चलाई हुई थी, जिनको इन्होंने 112 कर दिया। क्या मतलब निकलेगा? नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय पिपराइच में है और प्रदेश में जो है चुनाव का जो माहौल है वो पश्चिमांचल से जो है खत्म होकर पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। और पिपराइच में है, गोरखपुर शहर का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे अखिलेश यादव का जनसभा होने वाला है। कुछ समाजवादी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनके उत्साह को समझने का प्रयास करेंगे कि कितना उत्साह अपने नेता। क्या नाम है सर? जिंदाबाद। क्या नाम है सर? अजीत यादव। कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से। अब पूर्वांचल में चुनावी माहौल आ गया है, 3 तारीख को इधर वोटिंग है, तो कितना जो है उत्साह है आप लोग के अंदर? बहुत ज्यादा उत्साह है अपने नेता के लिए। सरकार बन रही है सपा की? बिल्कुल 100% सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत की। 300 पार हम लोग जाएंगे। 300 पार जी। गोरखपुर में हम लोग 9 में से 9 सीट जीत रहे हैं। अरे योगी जी भी लड़ रहे हैं, काहे बोल रहे हैं? सीट बचा नहीं पाएंगे योगी जी। अच्छा जी बिल्कुल। गोरखपुर जो है, गोरखपुर तो योगी जी का गढ़ है, फिर भी कहने दीजिए, गढ़ से कुछ नहीं होगा। काम उन्होंने जमीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं किया है। कहने के लिए सारे वादे उनके फेल हो गए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 17 में तो ये जादू चल नहीं पाया था। आप लोग जो कह रहे हैं 9 में 9 जीतेंगे, 17 में तो स्थिति उल्टी हो गई थी। हाँ हो गई थी, लेकिन इस बार जनता उस बार गुमराह हो गई थी। जनता सारी चीज हकीकत जान चुकी है। इन्होंने जितने भी वादे पूरे किए कहे थे, एक भी काम उन्होंने जमीनी हकीकत पे नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार हम लोग पूर्ण बहुमत की बनाने जा रहे हैं। भीड़ तब्दील है, जनता इसीलिए आई है, पूरा 100% समर्थन लेके आई है। क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर में है। बहुत बढ़िया, डी फार्मा सेकेंड ईयर में है, तो युवा हैं, समझते होंगे राजनीति भी और भविष्य भी देखते होंगे, क्या कुछ फ्यूचर का सोच है, क्या बनना है। और
क्या उम्मीद है अखिलेश जी आएंगे तो कैसे युवाओं के लिए काम करेंगे? ये आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा को सही करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आ रहे थे तो कहते हैं कि हम पढ़ाई पे शिक्षा पे रोक लगाएंगे, मनमानी फीस पे रोक लगाएंगे, लेकिन कहाँ मनमानी फीस पे रोक लगाया? अभी तक कहीं फीस नहीं घटा है। फीस दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और सारी कालाजाएं ये भाजपाओं की नेताओं की है। जब मन करता है, और देखिए राजकीय कॉलेज को देख लीजिए, सारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं सब लोग। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे रख। क्या नाम है? संजय तो नाम है। मैं सुधार के पूर्व छात्र नेता हूँ और आप अच्छी तरह जान लीजिए हम लोग घोड़ा गाड़ी से आए हुए हैं, इसलिए तेल कितनी महंगाई हो गई है इस देश में कि मजबूरी में पूरा तेल 100 के पार जा रहा है। नौजवान किसान मजदूर सब परेशान हैं। योगी जी गर्मी निकालें, भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। और योगी जी ने विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी गोरखपुर में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दिए। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो गरीब का बच्चा उसमें पढ़ ही नहीं पाएगा। और ये सरकार बम्पर 300 के पार से आने जा रही है। आपको जन सैलाब इस बात को बताता होगा कि अखिलेश जी की सरकार आ रही है। एक मिनट, एक आप लोग से निवेदन है, नारा लगाने के लिए बहुत समय है, नारा लगाएंगे बात नहीं हो पाएगी, ठीक है? बात कर लिया जाए फिर लगाइए। आप कह रहे हैं सर कि जो है गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, भर्ती नहीं निकाल रहा। अखिलेश जी आएंगे भर्ती निकाल देंगे? एकदम निकाल देंगे। अखिलेश जी ने घोषणा पत्र में कहा है कि मैं 10 लाख 20-22 लाख नौकरी दूंगा। और आप बताइए अखिलेश जी की सरकार में नौकरी नहीं मिली थी, इनकी सरकार में तो आउटसोर्सिंग पे नौकरी मिली। ये नौकरी कहाँ देते हैं लोग? ये लोग तो ठेकेदारी प्रथा चलाते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। अभी इनके विधायक है फतेह बहादुर सिंह जी, जो उन्होंने अखबार में कहा है कि जातिवादी पार्टियों को छक्का छुड़ाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ हम लोग पार्टी पे वोट देते हैं और वे लोग जाति पे वोट देते हैं, विशेष जाति के लोग। और मैं बता दूं आपको कि लोगों ने कहा था यादव बात, आप देख लीजिए संजीव श्रीनाथ से लेके तमाम जितने बड़े बड़े आयोग हैं, कुलपति है, सारे एक जाति विशेष के लोग थे। अब जाति की बात नहीं आ रही है, जाति का आरोप हम पे लगाते हैं लोग। और ये लोग धर्म की आड़ में जाति का लाभ लेते हैं। ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री, जो गृह मंत्री बहुत गर्मी में है, देखिए गर्मी का मौसम है, आप जो है गर्मी माहौल बना रहे हैं और गर्मी कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा था कि 12वीं पास के बाद इंटर में नाम लिखा लीजिए तो लैपटॉप देंगे। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया, इन्होंने किसी को लैपटॉप दिया? ये झूठ बोलने वाले लोग। अच्छा, अब मैं रोकूंगा। गृह मंत्री को कह रहे हैं, अखिलेश जी भी अपने अभी हाल ही के भाषण में लखनऊ को देश की राजधानी बता देते हैं, कहते हैं मैं देश की राजधानी, तो मंच पे निकल जाता हूँ, उसको छोड़ दीजिए। विकास की बात कर लीजिए, काम की बात कर लीजिए। आइए आप बताइए, लोग जब भर्ती की बात करते हैं तो बंदूक के कुंडे से इलाहाबाद में पीटा जाता है। जब किसान एमएसपी की बात करता है तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है। मैं भी किसान आंदोलन में गया था, लिट्टी मैन बन के लिट्टी टांग के आंदोलन करता था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसान नौजवान मजदूर अपने हक और हुकूमत की बात करेगा तो आप लाठी से थुरवाएंगे, आप बुलडोजर चलाएंगे, आप विशेष लोगों में बुलडोजर चलाते हैं, आप टॉप 10 की सूची नहीं बनाते। आप कह रहे थे कि सपा पे आरोप लगता रहा है कि यादववाद करती है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, फिर रोक रहा हूँ। और अब वही काम भाजपा कर रही है जाति विशेष का। मतलब आप मान रहे हैं कि सपा जाति वाला समीकरण चलाती थी अपने सरकार में? नहीं, आप ही बताइए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी जब देश में 27% आरक्षण लगा था तो किसने विरोध किया था? रुक जाइए। और ये लोग जाति की बात हम नहीं करते, धर्म की बात हम नहीं करते, जाति और धर्म की बात करके ये धार्मिक उन्माद फैला के एक जाति की बात करते हैं। रोक लो, अन्य और लोगों से बात कर लें। आप तो मतलब पारा हाई कर देना है सर। अरे हाई कर, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा संजय तो नाम है, मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। छात्र राजनीति की उपज है, इसलिए अब दाढ़ी में कलर थोड़ा सा सफेद हो गया है, लेकिन जो नौजवानों का ताकत है, जो छात्र राजनीति का जो संघर्ष है वो दिख रहा है। क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले टोपी लगा के आए हैं, सपा की बात करेंगे? सपा की बात नहीं लगाइए, हम नहीं। अच्छा, बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हम सिर्फ जनता की अच्छाई की बात करेंगे, जनता के समय को काम करना उसकी बात करेंगे। क्या काम हुआ है? योगी जी काम किए हैं? योगी जी का काम तो किए हैं, लेकिन जो सरकार पास किया वही काम किए हैं। ताली बजाइए, ताली बजाइए। अच्छा, कह भी रहे हैं, कोई ताली नहीं बजाया? नहीं बजाएगा। जो सरकार ने पास किया तो वही काम किया था। जो महेंद्र ने विधायक के पास किया, महेंद्र पाल पास किए थे, यही हमारे वो है। पास ने कोई काम ही नहीं किए योगी जी। तो जो पास कर देंगे, हमारी सरकार पास कर तो हम काम कर सकते हैं। अरे महाराज, अब ये कौन सी बात हुई? अब अच्छा सुन लीजिए, अब आप लोग कह रहे हैं पास किया था,
मतलब 5 साल के पहले वाला जो पास हुआ वही काम हुआ, कुछ काम में नहीं। कोई नहीं काम हुआ है। इस बीच में जो उखाड़ के बोर्ड उसको फेंक दिया गया है। वहाँ हमारे समाजवादी पार्टी का माताजी राम राजमती की विधायक में जो काम हुआ है उसका बोर्ड उखाड़ करके उसको अलग फेंक करके अपने महेंद्र पाल ने अपना बोर्ड लगवा दिया। राशन मिलता है कि नहीं ये बताइए। राशन मिलता है, क्यों मिलता है? सब बताइए, आपको मिलता है? फिर भी नहीं मिलता, मैं लेता ही नहीं हूँ। अभी कह रहे हैं मिलता है। मिलता है, मैं तो लेता ही नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं लेते? मैं नहीं लेता हूँ। मैं फ्री को मैं खाने जाऊँ, मेरे पास खून पसीना, मैं काम कर खा सकता हूँ। क्या काम करते हैं? हम प्लम्बरिंग करते हैं, आपके घर में जाकर टोटी लगाते हैं। फ्री कहाँ से हुआ? 1 मिनट, फ्री कहाँ से हुआ? आप ही का पैसा है, टैक्स का पैसा, उसी जो सरकार जो है योजनाएं देती है। ये आप मुद्दे बात बताइए क्यों नहीं लेते? हाँ, इसलिए तो कि अगला खाता आपको जनता दिखाइए। जो सब्सिडी हमारी आ रही थी वो सब्सिडी बंद क्यों हो गई? इतने गुस्से में क्यों? हमेशा रहते हैं क्या इतने गुस्से में आप? गुस्सा में हमेशा रहता हूँ। जब मुझसे कोई झूठ सवाल पूछता है तो झूठ पर मुझे गुस्सा आता है। झूठ सवाल कौन पूछ रहा है? हाँ, तो हमें झूठा चीज हमको पसंद नहीं होती है। क्या झूठ है? थोड़ा सच बता दीजिए। सच बता रहा हूँ मैं। गैस सिलेंडर आप हमको दिए हैं, उसका भी अगर 1000 हम लोग 500 में ले रहे थे, 500 फिर कर दीजिए, फिर सब्सिडी हमको दीजिए। मेरा ही पैसा लेकर मुझको एक डब्बा दे दीजिए, उसके बाद मुझको कमा खुद पसीना करना है। ये बताइए मैं कहाँ से लाऊं? मैं कहाँ से लाऊं उसको? गुस्से में जो कई बातें कही जाती हैं कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। प्रेम से, हाँ प्रेम से, अब प्रेम से बताएंगे। आपको बता रहा हूं, आराम से। आपको पूछना था, ठीक? आपको क्या करना है? मोदी सरकार ने क्या क्या किया सुनिए। उसने ये क्या किया? लॉकडाउन लगवाया और सब किया, नोटबंदी कराया, हर चीज, गरीबों का पैसा छीन लिया, ठीक? आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, मीडिया महोदय जो मेरे भाई कैमरे के पीछे रहते हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये तो नेता लोगों का हो गया, अब आप मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा भाजपा हर मुद्दे पे फेल है। बेरोजगारी देख लीजिए, कहाँ से आए सर आप? हमारा ग्राम सभा कैंपियरगंज पड़ता है। हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष जी को देखने के लिए आए हैं। सरकार बन जाएगी कि योगी जी रिपीट कर देंगे? देखिए, टक्कर तो कांटे की है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कांटे की टक्कर है। मान रहे हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर है। 2017 के अपेक्षा आपकी कांटे की टक्कर है। देखिए, देखने में तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी फाइट जोरदार है। जोरदार है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार प्रत्याशियों के ऊपर डिपेंड है। जहाँ जिस तरह के प्रत्याशी हैं उनका पोजीशन ठीक। आपके यहाँ के कौन प्रत्याशी हैं? विधानसभा क्या है? हमारा विधानसभा कैंपियरगंज है और कैंपियरगंज में 6 बार से विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह जी, और इस बार भी लग रहा है कि वही ले जाएंगे। सपा के रैली में आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं फतेह बहादुर सिंह का जादू थे। आपको देखे तो हम कहे भैया कुछ बातें कर लें। अच्छा, रैली में नहीं आए। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। हाँ? पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएट कंप्लीट है। ग्रेजुएट कंप्लीट, लेकिन अभी तक रोजगार की तलाश। एकदम रोजगार की तलाश। अभी तो बेरोजगार बैठे हैं। 17 में हमारा ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। क्या ग्रेजुएशन में कौन सी पढ़ाई हुई है? बीए। तो क्या मतलब क्या आगे का देखते हैं, क्या कुछ करना है? आगे तो हमें बहुत कुछ करना, बहुत सारी भर्तियां देख ली, लेकिन कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। ये सरकार पूरी तरह से विफल है, ना कोई वैकेंसी आ रही है। शिक्षा के विभाग में तो एकदम नीचे है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अखिलेश जी को देखने आए, इनसे उम्मीद है? बहुत उम्मीद है अखिलेश यादव जी से, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत उम्मीद है। ये आएंगे तो हमें रोजगार 22 लाख को रोजगार देने, 1 लाख पुलिस की भर्ती देने के लिए कहे हैं। वादा तो देख लीजिए, वादा तो सब करते हैं। क्या लगता है वादे को हकीकत कर पाएंगे? वादे को हकीकत करते हैं। मोदी जी तो इतना वादे, मोदी जी ऐसे नहीं है, बीजेपी के सारे नेताओं में है। ये अखिलेश जी ऐसे हैं जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। देखिए, एम्बुलेंस उनकी चलाई हुई है, एक्सप्रेस उनका बनाया हुआ है, 100 नंबर उनकी चलाई हुई थी, जिनको इन्होंने 112 किया। इससे क्या मतलब निकलेगा? चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हम गोरखपुर के पिपराइच में अखिलेश यादव की जनसभा हो रही है, वहाँ मौजूद थे। कुछ लोगों से हमने बात किया, उनका जो है मूड समझने का प्रयास किया। अधिकांश लोग, जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी की रैली है तो समाजवादी लोग थे। इन्होंने गुणवत्ता बताई कि फिर से अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। कुछ लोगों ने लीक से हटकर थोड़ी बहुत बात की, अपने विधानसभा से जुड़े बात किए। कुछ युवा साथी थे, इन्होंने भी बताया कि युवाओं के लिए जो है रोजगार इत्यादि की व्यवस्था जरूरी है, और अखिलेश यादव के रूप में उम्मीद लोग देख रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो रोजगार देंगे। अब ये जो लोगों की सोच है, कितना हकीकत से जो है मेल खाती है, और क्या अखिलेश यादव की सरकार बनती है या नहीं, और अगर बनती भी है तो इन युवाओं को, इन जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इनको रोजगार मिलता है कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।